गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी के बड़े ही प्रेमी सत्संगी, जो बाबा जी पर हर पल विश्वास करता था और बाबा जी को अपना सब कुछ मानता था, उसी के बारे में है। सत्संगत जी, ये जो साखी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो सत्संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सत्संगत जी, बाबा जी के कई सत्संगी ऐसे हैं जो बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते हैं और बाबा जी को हर दम अपने पास पाते हैं। तो सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब हम मालिक पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो मालिक भी हमें उस विश्वास के बदले हमारे साथ होता है, क्योंकि जो मालिक पर भरोसा करता है मालिक उसके हर दम साथ रहता है, क्योंकि मालिक जो है हमारे जो श्रद्धा और विश्वास का भूखा होता है। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये एक गरीब सत्संगी था और बाबा जी पर बहुत ही विश्वास रखता था। तो इसकी बीवी कहती है कि आप मालिक पर इतना विश्वास क्यों रखते हैं। वो कहता है कि मैंने देखा है कि जो मालिक पर विश्वास रखता है मालिक उसके हर पल साथ होते हैं। तो उसकी बीवी कहती है, आप सच कह रहे हैं, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जहाँ पर हमें और हमारे बच्चों को भूखा सोना पड़े। वो कहता है कि मालिक तो कोई ना कोई जरिया बना ही लेता है, लेकिन हम ही हैं जो मालिक से दूर होते हैं। कमी हम में है और हम मालिक को समझ नहीं पाते। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि अगर उस मालिक को अपने पास समझना है तो ये मत समझिए कि वो हमसे दूर है, बस इतना समझिए कि वह मालिक आपके पास है। और भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है कि मालिक को आप हरदम हमारे अपने पास पाओगे। तो साध संगत जी, एक बार इस सत्संगी की सेवा जो थी वह पंडाल में लगी थी और वह बड़ा खुश था कि आज मेरी सेवा पंडाल में लगी है। तो ये इतना खुश था कि वह फूले न समा रहा था और सबसे पहले जो है पंडाल में आया। तो और पूरा रात ये पंडाल की सेवा में लगा रहा और सभी जो थे इसके सेवादार कह रहे हैं कि तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि मेरी पहली बार पंडाल के पास सेवा लगी है और वो भी बाबा जी की स्टेज के पास, और मैं इतने करीब से बाबा जी के पास आऊँगा। तो वो कहता है कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो वो कहता है कि अगर मुझे बाबा जी से कुछ कहने का मौका मिला तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। वो सेवादार कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि क्या पूछेगा। तो वो कहता है कि मैं तो बाबा जी को ही बताऊँगा। तो वो कहता है ये तो मालिक की मर्जी है, अगर मन में कोई मालिक पर विश्वास रखोगे तो मालिक तुमसे ज़रूर बात करेंगे। और वह बड़ा खुश होता है और ऐसे ही सेवा चलती है और सत्संग शुरू होता है। और सत्संग शुरू होने के बाद जब बाबा जी स्टेज से चले जाते हैं और इनकी सेवा ख़त्म हो जाती है, तब बाबा जी सारे सेवादारों को जो है दर्शन देने आते हैं। तो ये सत्संगी को भी बाबा जी सबको दर्शन देने आए। तब बाबा जी देखते हैं कि ये सत्संगी वहाँ पर बैठा है और बाबा जी से कुछ कहना चाहता है। तब बाबा जी ने इसे अपने पास खड़ा किया और कहते हैं कि भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो पहले तो वह शर्मा कर आंखें नीचे कर लेता है। तो बाबा जी, वो कहता है बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जो तू मुझसे चाहता है। तो वो कहता है कि बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे इस बात में कोई खेद नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्या चाहते हो।
तो वो कहता है कि मालिक, मेरी आपसे एक ही अर्ज है। बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा, कौन सी अर्ज है? वो कहता है कि मालिक, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हर दम साथ साथ रहें। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो तुझे पता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं यही चाहता हूँ कि जब भी मैं चलूँ तो आप मेरे साथ साथ रहें। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं ये बातें जो है इनसे तुम लोगों ने ऊपर उठना है और फिर तुम यही बातें करते हो। तो वह बाबा जी के गाड़ी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आज से जब भी तुम चलोगे तो तुम्हें अपने परछावे में 2 नहीं बल्कि 4 जो है कदम दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे होंगे, 2 मेरे होंगे। ये बातें सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि बाबा जी आप सच कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, जाओ वहाँ पर चल कर देखो। जब वह चल कर देखता है तो उसे जो है 4 कदम दिखाई देते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा 2 कदम तेरे हैं तो 2 कदम मेरे हैं। ये बातें सुनकर वह रोने लग पड़ता है और घर आता है। घर आकर अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। तो वो कहता है, अब तो मालिक भी मेरे साथ है, अब मुझे किस चीज़ की परवाह है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसे अहंकार में मत आइए। अगर मालिक ने आपको ये भरोसा दिया है तो उनका भरोसा आप जीतिए। आप भजन सिमरन से और ज़्यादा करते। तो वो कहता है, अब भजन सिमरन की क्या ज़रूरत है, अब तो मालिक मेरे साथ है और अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसकी बीवी कहती है कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। आप इतने सत्संग सुनते हैं और आपको सत्संगों का क्या फ़ायदा होगा अगर आप ऐसी बातें करेंगे। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। जिसको मालिक ही मिल गया उसे और क्या चाहिए। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब तो मालिक भी मेरे पास है, अब मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से क्या पता बाबा जी आपसे खफा हो जाए। तो वो कहता है कि कभी मालिक भी खफा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इतना कहकर वह चला जाता है। उसकी पत्नी सोचती है कि लगता है इन्हें अब ये बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी ये होश में नहीं है। तो वह अपनी ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे उसने अपना भजन सिमरन कम कर दिया। ठीक ऐसे ही 15 दिन बीते और जो है उसने देखा कि अब कदम उसके 4 की जगह 2 हो गए हैं, जिस बात से वह डर गया और घर आकर अपनी बीवी को कहता है कि बाबा जी आप मेरे साथ नहीं चलते। तो वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था लेकिन आपने भजन सिमरन बंद कर दिया है। तो वो कहता है कि बाबा जी ने मेरे साथ रहने का वादा किया था, वह अपना वादा ऐसे तोड़ नहीं सकते। मुझे जाकर जो है बाबा जी से बात करनी होगी। तो वो कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बाबा जी ने जब कहा है कि वह हरदम आपके साथ है तो इसका मतलब वह हरदम आपके साथ ही है। लेकिन वह बात नहीं माना और बाबा जी से मिलने चला गया। वहाँ जाता है और सेवादारों को कहता है, मैंने बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि अभी बाबा जी थोड़ा सा बिजी है, आपको वेट करनी होगी। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन मैं बाबा जी से आज मिलकर ही जाऊँगा। और सेवादार कहते हैं, भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम बाबा जी से मिलना तुम्हारा इतना ज़रूरी है? तो वो कहता है कि आज मैंने बाबा जी ने अपना वादा तोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि बाबा जी अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, ये तो तुम्हें पता है, और अपने मालिक पर विश्वास रखो। तो वो कहता है कि मैं मालिक पे विश्वास तो है, लेकिन जो मेरा मन कह रहा है, जो मैं आँखों से देख रहा हूँ, वह कैसे मैं ना मानूँ। तो वह कहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया है बाबा जी ने। तो वो कहता है कि ये तो अब बाबा जी ही सबको बताएंगे। और जब ऐसे ही 15 मिनट हो गए तब उसे अंदर से आवाज़ आई कि बाबा जी से मिलने जो आया है उसे बाबा जी बुला रहे हैं।
वह दौड़ा चला गया और बाबा जी के चरणों में गिर गया। बाबा जी कहते हैं क्या बात हो गई है, और रोने लगा। तब वह बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपने अपना वादा क्यों तोड़ दिया। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने कोई भी अपना वादा नहीं तोड़ा। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही साथ हूँ। तो वो कहता है कि बाबा जी ऐसा नहीं है, आप पहले जब मैं चलता था तो मेरे चलते ही मेरे 4 कदम परछावें में दिखाई देते थे, लेकिन आप धूप देख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ध्यान से देखना था। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने ध्यान से देखा है। बाबा जी कहते हैं बेटा वो जो तूने 2 कदम देखे हैं वो तेरे नहीं हैं, वो मेरे हैं। तो वो कहता है बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने विश्वास नहीं तोड़ा, तुमने तोड़ा है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने तो मुझे भुला ही दिया, तुमने भजन सिमरन बिल्कुल बंद ही कर दिया। जब तुम भजन सिमरन करते थे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता था, लेकिन जब से तुमने भजन सिमरन छोड़ दिया तो उस दिन से तू मुझसे अलग हो गया। अब जो है वो कदम तेरे नहीं हैं बल्कि मेरे हैं। विश्वास मैंने नहीं तोड़ा, विश्वास तूने तोड़ा है। और भजन सिमरन बंद कर कर जो है तुम क्या सोचते हो, तो तुम ऐसे ही मालिक को तो ये बातें सुनकर वह रोने लगा और कहता है कि मालिक आप सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं अपने विश्वास को कभी नहीं तोड़ता, आप ही है जो मेरे पे विश्वास नहीं करते, आप ही है जो संगत ही है जो मुझे बिछोड़ा दे देती है, लेकिन मैं कभी बिछोड़ा नहीं देता। ये बात सुनकर उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लग पड़ते हैं और कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हमें तो उस मालिक के पानी में रहना है, अगर हम भजन सिमरन कर देंगे तो हम कैसे उस मालिक को पाएंगे। ये बातें सुनकर वह बड़ा रोता है और कहता है कि बाबा जी मेरी पत्नी सही कहती थी, मैंने जब भजन सिमरन छोड़ दिया तो वो कहती थी भजन सिमरन नहीं छोड़ो, तो मैं कहता था मालिक हमेशा मेरे साथ है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ करना होगा, भजन सिमरन करना होगा। वह कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। और इतना कुछ कहकर वह घर आ जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तब पत्नी कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि बाबा जी कभी भी जो ऐसा नहीं करेंगे, हम ही हैं जो बाबा जी को विछोड़ा दे देते हैं, लेकिन बाबा जी कभी विछोड़ा नहीं दे देते। बाबा जी हमेशा हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो उनके प्यार की कदर नहीं पा सकते। तो इसलिए तो कहते हैं कि अपने मालिक पर विश्वास रखो, जो मालिक पर विश्वास रखता है मालिक हमेशा उसके साथ ही होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वह जो सत्संगी था उसने घर आकर दोबारा जो है भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और पहले से भी ज़्यादा करता था। और धीरे धीरे वह देखता है कि बाबा जी के वही कदम उसके साथ दोबारा आने लग पड़े, क्योंकि बाबा जी हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन हम ही हैं जो उन्हें महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम में महसूस करने की वो ताकत ही नहीं है। वो ताकत कैसे आएगी भजन सिमरन के जरिए। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करें, क्योंकि भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो हमेशा ही बाबा जी के अंग संग रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बाबा जी के लिए जो है अपना प्यार और भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम भजन सिमरन करेंगे तभी तो ही हम बाबा जी को अपने साथ पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ हैं, और बाबा जी को जब भजन सिमरन पर बैठते हैं तो उन्हें हमेशा ही महसूस कीजिए,
क्योंकि महसूस करने से ही हम बाबा जी को अपने पास पाएंगे। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।